हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल टेंजेंट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी 9th और 10th की मैथ्स को कवर कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्लास 9th में चल रहा है चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, जिसमें आज हम वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट को पहले तो अच्छे से समझेंगे कि बेसिकली वॉल्यूम का मतलब होता क्या है, और फिर एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, इससे पहले हम दो एक्सरसाइज कवर कर चुके हैं, दैट इज 11.1 और 11.2, जिसमें हमने सरफेस एरियाज को समझा था। अब उन्हीं 3D शेप्स की हम वॉल्यूम्स को समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट देखिए, ध्यान से सुनिए। ये मेरे पास क्या है, मेरे पास बेसिकली एक जग है। अब इस जग में मैं पानी भरना चाहती हूँ। तो वॉल्यूम यही है कि कोई भी 3D शेप अपने अंदर कितना समा पा रही है, वही उसकी वॉल्यूम है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमारे पास होते हैं, एक वॉल्यूम होता है, एक सरफेस एरिया। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? वॉल्यूम तो ये है कि अगर मुझे इस जग के अंदर पानी भरना है, या ये जग अपने अंदर कितना पूरा का पूरा कितना लीटर पानी अपने अंदर समा पाएगा, यही इसकी वॉल्यूम है। वहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए मुझे मुझे इस जग पर पेंट करना है, इसके सरफेस पर जितना भी इसका टोटल सरफेस एरिया है उस पूरे पर मुझे पेंट करना है। अब वहां पर अगर मैं आपसे पूछूं मुझे कितना पेंट चाहिए होगा, तो वहां हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है सरफेस एरिया का, क्योंकि इसके सरफेस पर पेंट होगा। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा वॉल्यूम और सरफेस एरिया का। अब स्टार्ट करते हैं कि ये जो 11.3 है, इसमें हम वॉल्यूम ऑफ कौन को डिस्कस करेंगे, और उसके लिए जरूरी है इसके फॉर्मूला को समझना। देखिए भाई, यहां पर हमने क्या लिया, एक सिलेंडर और एक कौन लिया। अब इस सिलेंडर की कुछ रेडियस भी है, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूं, हमने जो सिलेंडर है ना वो 8th में पढ़ा है, तो इसलिए 9th में सिलेंडर को अब डिलीट कर दिया गया है, सिलेंडर नहीं है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको थोड़ा सा इसे समझना पड़ेगा। एक सिलेंडर है जिसकी कुछ रेडियस है, मान लेते हैं आर है, और उसी रेडियस का मैंने कौन लिया है। अब इस सिलेंडर की कुछ हाइट है और उसी हाइट का मैंने ये कौन लिया है। अब यहाँ पर बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए भाई, अब एक और आपके सामने यहाँ पर फिगर आ रही है कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने क्या किया, जो सेम रेडियस का कोण और हाइट लिया था, सेम रेडियस और हाइट का कोण लिया था, मैंने इसे पूरा भर के पानी से पहले एक बार इस सिलेंडर में डाला, और इस तरह से ये 1/3 भर गया। उसके बाद मैंने फिर से इस कोन को पानी से भर के सिलेंडर में डाला, और ये भर गया 2/3। और फिर फाइनली मैंने फिर से कोन को पानी से भर के सिलेंडर के अंदर जब वो पानी डाला, तो ये 3/3 यानी फुल कंप्लीट भर गया। अब यहां से हम क्या समझे, यहां से हम ये समझे कि जब ये कोन 3 बार पानी से भरकर इस सिलेंडर में उड़ेला गया, डाला गया, तब जाके सिलेंडर भरा है। इसका मतलब इस सिलेंडर की जो वॉल्यूम है वो कौन की वॉल्यूम का 3 गुना है। यही मतलब निकला, या उल्टा बोल लीजिए कि वॉल्यूम ऑफ कौन जो है, कि हमारे कौन की जो वॉल्यूम है वो सिलेंडर की जितनी भी वॉल्यूम होगी उसका 1/3 होगी। अब आपको याद रखना है कि सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, हमने 8th में पढ़ी है। नहीं याद तो अभी मैं रिकॉल करवा देती हूँ। सिलेंडर की जो वॉल्यूम होती है वो पाई आर स्क्वायर एच होती है, जहां पर आर इस सिलेंडर की रेडियस है और एच इसकी हाइट है, और वही रेडियस और हाइट मेरे कोन की भी है। ठीक है, तो फाइनली हम यहाँ पर ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे जो कोन की वॉल्यूम है वो क्या होगी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए ये 1 मार्क में पूछ लिया जाता है इस तरह से कि कौन की वॉल्यूम किसकी वॉल्यूम का बेसिकली 1/3 होती है। आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रहेगा। अब यहीं पर हमारा कौन का वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट खत्म होता है, यहाँ पर हमने फॉर्मूला समझ लिया। अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 11.3 के आज हम दो क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, जो फॉर्मूला बेस्ड है। पहला प्रश्न कहा गया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन विद
दो पार्ट्स हैं, दोनों को अच्छे से समझ लेते हैं। रेडियस और हाइट हमें दे दी और वॉल्यूम पूछ रहा है। देखिए भाई ध्यान से सुनिए, सबसे पहले फॉर्मूला हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ कॉन, अभी हमने फॉर्मूला समझा, होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नाउ 1/3 पाई की वैल्यू कुछ नहीं बोली तो हम 22/7 लेंगे। रेडियस जो है वो 6 है, सो 6 का स्क्वायर, और हाइट जो है वो 7 है। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। 7 से 7 डिवाइड, 3 1 जा 3 2 जा 6, 22 2 जा 44 इंटू 6। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 जा 24, 2 कैरी, 4 6 जा 24 प्लस 2 26। और यूनिट लगाना मत भूलिएगा, जो वॉल्यूम है उसकी यूनिट में क्यूब आता है। जी हाँ, तो यहाँ इस कॉन की वॉल्यूम होगी 264 सेंटीमीटर क्यूब। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पर। अगेन वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नाउ लेट अस पुट द वैल्यूज। पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे, रेडियस यहाँ पर 3.5 इंटू 3.5, और हाइट है हमारी 12 सेंटीमीटर। 7 बन जा। अब आप चाहे तो यहाँ डेसिमल हटा सकते हैं, तो नीचे जीरोस लगा लीजिए। जितनी डिजिट होती है बेसिकली डेसिमल के बाद, उतने ही जीरोस आ जाते हैं। सो 7 1 जा 7, 5 जा 3 1 जा 3 4 जा 12, 5 1 जा 5 2 जा 5 7 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 1 जा। तो बेसिकली यहाँ हमारे पास सिर्फ ऊपर बचा 22 इंटू 7, डिनोमिनेटर पूरा डिवाइड हो चुका है। सो फाइनल आंसर 22 7 जा होता है 154, और यूनिट लगाना ना भूलिए, सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कॉनिकल वेसल विद, ये दे दिया। देखिए यहाँ पर कैपेसिटी बोला है और वो भी लीटर्स में, यानी हमें निकालनी तो सबसे पहले वॉल्यूम ही है, और जो आंसर आएगा फाइनली उसे लीटर में कन्वर्ट करना है। इसके लिए आप बस ये दो कन्वर्जन याद रखिएगा। 1 मीटर क्यूब जो है वो 1000 लीटर के इक्वल होता है, और यहीं से 1 सेंटीमीटर क्यूब पूछा जाए तो वो 1/1000 लीटर्स के इक्वल होता है। इसे हम यूज करके यहाँ लीटर में फाइनल आंसर को कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहले तो हमें वॉल्यूम ही फाइंड आउट करनी है जी। अब सुनिए, यहाँ रेडियस और स्लैंट हाइट दी है। स्लैंट हाइट मतलब जिसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वॉल्यूम में हमें एच चाहिए होती है, हाइट। तो पहले इन दोनों का यूज करके हम हाइट निकालेंगे। आपको बस एक ही रिलेशन याद रखना है, जब भी इन दो एल एच और आर में से कौन में कोई भी दो दे दी और तीसरी पूछ ली, तो हमें याद रखना है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और ये पाइथागोरस थ्योरम से आता है। अगर मेरे पास इस तरह से कौन है तो यहाँ पर ये राइट एंगल बनता है जी, और यही लंबाई h होती है, ये रेडियस होती है, और इस तरह से 90 के सामने वाली हाइपोटेनस का जो काम कर रही है वो स्लैंट हाइट होती है। नाउ l की वैल्यू 25 का स्क्वायर बराबर, हाइट नहीं पता, रेडियस है 7 का स्क्वायर, ये होता है 625, और 7 का स्क्वायर 49, h स्क्वायर प्लस 49। अब 49 इधर आकर हो जाएगा माइनस, सो इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो यहां से एच स्क्वायर की वैल्यू आएगी, 15 में से 9 माइनस कीजिए 6, यहाँ पर बचा 1, 11 में से 4 माइनस कर दीजिए 7 और 5, और स्क्वायर सामने जाकर रूट बन जाएगा, और 576 24 का रूट होता है। तो हाइट हमारी 24 सेंटीमीटर है। अब हम बढ़ते हैं वॉल्यूम की तरफ। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नाउ 1/3 पाई 22/7, रेडियस यहाँ पर है 7 इंटू 7, हाइट आ चुकी है 24, 7 1 जा 7 1 जा 3 1 जा 3 8 जा 24। फाइनली हमारे पास यहाँ बचा है 22 इंटू 7 इंटू 8। अब 22 इंटू 7 8 जा 56, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई। 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 प्लस 1 13, 5 2 जा 10, 10 प्लस 1 11। सो 1 2 3 2, फर्स्ट पार्ट में जो वॉल्यूम है वो 1232 सेंटीमीटर क्यूब आ गई है। अब हमें करना पड़ेगा कन्वर्जन, क्योंकि आंसर लीटर में पूछा गया है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आपको याद रखना पड़ेगा 1/1000 लीटर्स के इक्वल होता है, और ये हमारे पास है
1232 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इक्वल हो जाएगा 1232 अपॉन 1000 लीटर। जितने 10 या 100 या 1000 से डिवाइड करते हैं, जितने जीरोस होते हैं डेसिमल, उतना हमारा यहाँ लेफ्ट में आगे बढ़ जाता है। तो 3 जीरो है तो 3 डिजिट आगे पहुंचा दीजिए। तो 1.232 लीटर हमारा फर्स्ट पार्ट में फाइनल आंसर है। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ। तो यहां से सब कुछ हटा देते हैं। अब सेकंड पार्ट में H और L दी है, R नहीं दी। दोबारा से हम यही रिलेशन यूज करेंगे, L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। L की वैल्यू है 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 प्लस R स्क्वायर। सो 169 माइनस 144 बराबर R स्क्वायर। यहां से R स्क्वायर की वैल्यू आएगी, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, और R आ जाएगा अंडर रूट 25। तो देयरफॉर रेडियस हमारी 5 सेंटीमीटर है। अब आते हैं वॉल्यूम पर। देखिए वॉल्यूम ऑफ कौन, अगेन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई बोले तो 22/7, रेडियस है 5 इंटू 5, और हाइट यहाँ पर हमारे पास है 12। अब 3 से 12 तो डिवाइड हो गया 4 पर, बट और कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा। अब ध्यान से सुनिए, आपको ये पूरा फिलहाल अभी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अभी आप ऐसे ही छोड़िए। अब क्यों मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ अभी नीचे डिनोमिनेटर में 1000 आना है, हमें इसे लीटर में कन्वर्ट करना है। और जब 1000 आना ही है तो 5 तो उसे डिवाइड करेंगे ना, तो इसलिए जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने की। आप सीधा आ जाइए कि भाई देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब 1/1000 लीटर्स के इक्वल होता है। सो 22 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4/7 सेंटीमीटर क्यूब हमारा हो जाएगा 1/1000 इंटू 22 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4/7 लीटर्स। अब ध्यान से इसे डिवाइड करना है बड़े आराम से। 5 वन जा, और ये 5 से जाएगा 200 पर, 5 वन जा 5 से जाएगा 40 पर, 4 वन जा 4 से जा रहा है 10 पर, 2 से जा रहा है 11 पर, और 2 5 जा। तो फाइनली न्यूमरेटर में हमारे पास 11 है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 7 इंटू 5 दैट इज 35, और साथ में लगा दीजिए लीटर। ये रहा फाइनल आंसर। और यहाँ पर ये क्वेश्चन भी हमारा होता है कंप्लीट, और इसी के साथ वीडियो हो जाती है खत्म। सो जी, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, इसी तरह से हर चैप्टर मैं अपने चैनल पर कवर करवाऊंगी। तो मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें एंड कीप वर्किंग हार्ड। ओके, बाय बाय।